नमस्कार। निवेश की दुनिया में ना एक सवाल बार बार आता है। अगर हाथ में कुछ पैसा एक साथ आ जाए, मतलब एक मुश्त रकम, तो क्या करें? ये सवाल तो है कि भाई पूरा पैसा एक बार में लगा दें या फिर हर महीने थोड़ा थोड़ा डालें। बिल्कुल। तो आज हम इसी पे थोड़ी बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है, देखते हैं उससे क्या समझ आता है। हाँ, तो मोटे तौर पर दो तरीके सामने आते हैं। एक तो है एसआईपी, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हाँ। जिसमें हर महीने या जो भी तय हो एक फिक्स्ड अमाउंट कटता रहता है। बिल्कुल। और दूसरा है लंप सम, यानी एक मुश्त सारा पैसा एक ही बार में निवेश कर दिया। तो ये फैसला कैसे लें? मतलब किसके लिए क्या सही है? अक्सर लगता है भी सैलरी वाले लोगों के लिए एसआईपी ही ठीक है। हाँ, ये आम धारणा है और सही भी है काफी हद तक। जिनकी रेगुलर इनकम है उनके लिए एसआईपी से एक अनुशासन बनता है। हर महीने थोड़ा थोड़ा कटता है, पता भी नहीं चलता ज्यादा। पर सोचिए, अगर किसी को अचानक बोनस मिला या कहीं से कोई इनहेरिटेंस आ गया। हाँ, या कोई प्रॉपर्टी बेची हो। बिल्कुल, तब तो एक अच्छी खासी रकम हाथ में होती है। उस वक्त एक मुश्त निवेश का विकल्प अहम हो जाता है। वो पैसा बैठा न रहे, काम पर लग जाए। ये बात भी सही है, लेकिन बाजार का क्या? वो तो ऊपर नीचे होता रहता है। एग्जैक्टली यहीं पर एसआईपी का एक बड़ा फायदा दिखता है, खासकर जब बाजार गिर रहा हो। हाँ, वो जिसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। बिल्कुल सही, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। होता क्या है कि जब बाजार गिरता है तो आपकी वही तय एसआईपी की रकम आपको ज्यादा यूनिट्स दिला देती है। अच्छा, मतलब कम दाम में ज्यादा माल। हाँ, एक तरह से वही। मान लीजिए 1,000 रुपए की एसआईपी है। जब भाव ऊंचा था तो 10 यूनिट मिले, जब भाव गिरा तो उतने ही 1,000 रुपए में शायद 12 यूनिट मिल गए। तो लंबे समय में आपकी जो एवरेज खरीद कीमत है वो कम हो सकती है। इससे रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। इसको एक उदाहरण से सोचें। जैसे किसी के पास 1 लाख रुपए हैं। हाँ एक ने वो 1 लाख रुपए एक साथ लगा दिए, हाँ और दूसरे ने मान लीजिए 5,000 रुपए महीने की एसआईपी कर दी। करीब 20 महीने चलेगी वो। हाँ, सही। अब मान लीजिए 5 साल बाद देखते हैं, तो बाजार जिस तरह चला होगा उसके हिसाब से दोनों के रिटर्न में फर्क आ सकता है। बिल्कुल। हो सकता है एसआईपी वाले को गिरावट उतनी महसूस ना हो, क्योंकि उसने गिरे हुए बाजार में भी खरीदा है। हाँ, उसकी खरीद फैली हुई है। जबकि जिसने एक मुश्त लगाया और लगाने के तुरंत बाद मार्केट गिर गया, तो उसे कागज पर नुकसान ज्यादा दिख सकता है। एसआईपी इस उतार चढ़ाव को स्मूथ कर देता है थोड़ा। तो एसआईपी का फायदा हुआ अनुशासन, और बाजार के उतार चढ़ाव का टेंशन थोड़ा कम। हाँ, कह सकते हैं। आदत बन जाती है निवेश की, धीरे धीरे पैसा बनता है। ठीक है, तो फिर एक मुश्त क्यों चुने? उसका क्या प्लस पॉइंट है? एक मुश्त का सबसे बड़ा तर्क है टाइम इन द मार्केट। मतलब आपका पूरा पैसा जल्दी निवेश हो गया, अच्छा। तो उसे बढ़ने के लिए, मतलब कंपाउंडिंग के लिए ज्यादा समय मिल गया। हाँ, कंपाउंडिंग मतलब मुनाफे पर मुनाफा। वही, जितनी जल्दी आपका पैसा मार्केट में लगेगा उतना लंबा समय कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा पाएगी। अगर मार्केट लंबे समय तक ऊपर जाता है तो एक मुश्त वाला शायद ज्यादा कमा ले। तो क्या ये बस नए और पुराने निवेशक की बात है कि नए लोग एसआईपी करें, अनुभवी लोग एक मुश्त? नहीं, इतना सीधा भी नहीं है ये सिर्फ अनुभव पर नहीं, बल्कि बाजार की उस वक्त की हालत क्या है, आपकी अपनी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है और आपके गोल्स क्या हैं, इन सब पर डिपेंड करता है। अच्छा। कई बार अनुभवी निवेशक भी देखते हैं कि मार्केट बहुत चढ़ गया है, तो वो भी एसआईपी का रास्ता चुन लेते हैं, धीरे धीरे एंटर करते हैं। हाँ, ये बात तो है। मार्केट टॉप या बॉटम पकड़ना तो किसी के बस का नहीं। बिल्कुल, वो तो नामुमकिन ही समझिए। अच्छा, रिटर्न और रिस्क के अलावा कोई और भी फर्क है इन दोनों में, जैसे टैक्स वगैरह का? हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है, खासकर ईएलएसएस जैसे टैक्स बचाने वाले फंड्स में। ईएलएसएस में तो 3 साल का लॉक इन होता है। हाँ, तो एसआईपी में क्या होता है, आपकी हर महीने की किश्त का लॉक इन पीरियड अलग अलग शुरू होता है। ओह अच्छा, मतलब पहली किश्त 3 साल बाद निकलेगी, दूसरी उसके 1 महीने बाद, ऐसे? बिल्कुल। जबकि अगर आपने एक मुश्त निवेश किया है तो पूरी रकम का लॉक इन एक ही तारीख से शुरू होता है और पूरी रकम 3 साल बाद एक साथ निकालने के लिए उपलब्ध हो जाती है। ये तो प्लानिंग के लिहाज से जरूरी बात है। हाँ, पैसा कब चाहिए होगा उस हिसाब से ये फर्क मायने रखता है। तो अगर समराइज करें, एक निचोड़ निकालने की कोशिश करें, हाँ तो शायद ऐसा कह सकते हैं कि अगर लग रहा हो कि बाजार काफी ऊंचा है, महंगा लग रहा है, हाँ तो एसआईपी से धीरे धीरे घुसना बेहतर हो सकता है। हाँ, ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है रिस्क थोड़ा कम करने के लिए। और इसके उलट, अगर बाजार में कोई बड़ी गिरावट आई हो, मतलब मार्केट काफी करेक्ट हो चुका हो, हाँ। और आपके पास एक मुश्त पैसा हो,
तो उसे उस समय निवेश करना लंबे समय में बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आपको डिस्काउंट पर खरीदने का मौका मिल रहा है। लेकिन फिर वही बात, वो गिरावट का बॉटम कहाँ है, ये कौन जाने। कोई नहीं जान सकता, ये बस एक अंदाजा ही होता है। सही है। तो आखिर में फैसला तो व्यक्तिगत ही होगा। बिल्कुल, हर किसी को अपनी स्थिति देखनी होगी। मेरी जेब में अभी क्या है, मुझे आगे पैसों की ज़रूरत कब और क्यों पड़ेगी, बाजार को लेकर मैं कितना सहज हूँ, कितना रिस्क ले सकता हूँ या सकती हूँ। जब इन सवालों के जवाब मिलेंगे, तभी कोई ये तय कर पाएगा कि उसके लिए एसआईपी ज़्यादा सही है या फिर एक मुश्त निवेश का रास्ता अपनाना चाहिए। दोनों के अपने फायदे और अपनी जगह है। बिल्कुल सही कहा। तो अपनी जरूरत, अपना लक्ष्य और अपनी समझ, यही हैं असली गाइड।